हम बात करते हैं समचतुर्भुज के बारे में। तो देखिए समचतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ये जो भुजा है इसके बराबर है और ये जो भुजा है इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया समचतुर्भुज। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ये तो वर्ग का भी वही डिफिनेशन होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। हाँ, लेकिन वर्ग में क्या होता है कि उसके सारे जो कोने होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, जबकि इसका जो कोना है वह 90 डिग्री का नहीं है। इसलिए ये क्या है, यह है समचतुर्भुज। और हम बात करते हैं समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने का जो सूत्र होता है उसके ऊपर। तो देखिए मैंने ये चित्र बना दिया है, इसका नाम लिख देता हूं ए बी सी और डी, नाम लिख दिया। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है ना विकर्णों के आधार पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना ए सी और बी डी, ये क्या है, विकर्ण है। और इसके जो क्षेत्रफल निकलते हैं वो निकलते हैं विकर्णों के आधार पे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। क्या है, 1/2 d1 इंटू d2। यानी कि d1 का मतलब होता है d से हम विकर्ण को दर्शाते हैं, यानी कि पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो वही मैंने लिखा है 1/2 d1 इंटू d2। तो इस प्रकार से जो फॉर्मूला होगा किसका, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आगे चलते हम लोग समांतर चतुर्भुज। तो देखिए समांतर चतुर्भुज वैसे ही जैसे हमने आयत के बारे में पढ़ा था, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें आमने सामने के जो साइड से बराबर तो है, लेकिन ये भी जो इसके प्रत्येक कोने होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, जिसके चलते हम इसको क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में आपको ऊंचाई भी होगा, जो बीचों बीच से यहाँ पे क्या कर रहा है, लंब पड़ा है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा होता है आपका क्या, ऐसा होता है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो मैं आपको बता दूं, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है इसका एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, आधार को हम क्या कहते हैं, बी, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं आधार गुणे में ऊंचाई। ओके, आप चाहे तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्या, आप इसको b इंटू एच, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। कैसा, तो b इंटू एच, b से होता है आधार और h से होता है ऊंचाई। तो यहाँ पे हमने देख लिया समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ओके, अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज। देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि इसके सिर्फ और सिर्फ दो विमा जो होती है आपस में बराबर होती है, यानी कि ये और ये आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है ना, ये और ये आपस में क्या है, समांतर है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसका क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, और इसमें जो है इस सामने एक लंब होता है जिसको हम h कहते हैं, यानी कि ऊंचाई कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 a प्लस b इंटू एच। यानी कि आप देख सकते हैं आमने सामने की जो भुजा ये आपस में जुड़ जाएगी और साथ में गुणा किससे हो जाएगा, h से, ऊंचाई से। यानी इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 a प्लस b इंटू एच। और ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने जो चतुर्भुज थे हमारे, ये तीन प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में हमने पढ़ लिया। पहला था समचतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल फॉर्मूला है 1/2 d1 इंटू d2। दूसरा है समांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आधार गुणे ऊंचाई। और तीसरा हमारा है समलंब चतुर्भुज जिसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 a प्लस b इंटू एच। यहाँ पे ये समाप्त होता है चतुर्भुजों के बारे में। अगले वीडियो में अब हम पढ़ेंगे